तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, चक्रधर चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के वर्तमान पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे धरे कोट यज्ञ धर जाए। गुरुभक्ति संजमेना तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मण मरणम ना पावेन्ति। दिगंबर गुरुओं के दर्शन से, भक्ति से कर्मों का नाश होता है और उसमें भी दीर्घकालीन दीक्षित तपस्वियों के दर्शन किए जाएं तो उसके सौभाग्य की बात। ना मान में जियो, ना अभिमान में जियो, ना मान में जियो, ना अभिमान में जियो, महावीर में जियो, वर्तमान में जियो। महावीर में जियो, वर्तमान में जियो। जब लोग बोलते हैं वर्तमान की वर्तमान और नाम हमारा बोलते हैं तो हमें याद आते हैं आचार्य श्री बाबा। कौन कहता है इतिहास नहीं दोहराता? कौन कहता है इतिहास नहीं दोहराता? जब जीवों का सौभाग्य उदय में आता है तो इतिहास भी दोहराता है। एक पिक्चर कभी इस जमाने में आपने देखी होगी 20 साल बाद, और आज 20 साल बाद का दृश्य आपको फिर से देखने को मिल रहा है। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी जब जेठौआ ब्राह्मणी की तरफ से दीक्षा के बाद इस तरफ आ रहे थे तो महाराज जी का आग्रह पहुंचा कि इस तरफ पधारे, हम लोगों की भी दर्शन की प्यास शांत करें। आचार्य महाराज ने इस तरफ विहार किया और उदारता, साधुओं का वात्सल्य क्या होता है वो हमने अपने जीवन में पहली बार सीखा। देखा नहीं, सीखा। महाराज जी काफी दूर तक अगवानी को गए। बाद में किसी ने बताया कि एक सज्जन खूब समझाते रहे महाराज जी को, क्या बहुत बड़े महाराज हैं, आप पट्टाधीश हैं। महाराज जी ने कहा कि मैं तपस्वी संत के अगवानी के लिए जा रहा हूं, तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। इतिहास कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अभी आचार्य श्री ने बताया जिंदगी में पहली बार दर्शन किया था आचार्य महावीर कीर्ति। जिन आंखों ने महावीर कीर्ति जी का दर्शन किया, हम तो उनका आंखों का दर्शन करके ही अपने आप को विमल सागर जी का दर्शन उसी वक्त किया था, हमने उनका भी दर्शन नहीं किया। और बोले उसी संघ में आचार्य सन्मति सागर जी भी थे जब मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल का। और गुरुओं के वो दर्शन, गुरुवर के दर्शन के आज दुनिया इनके दर्शन करती है। आचार्य धर्म सागर जी का सानिध्य है।
और कहां से कहां पहुंच गए। कांग्रेस और बाहुबली के माध्यम से पूरे देश में, महावीर जी के, महावीर स्वामी के माध्यम से पूरे देश में जिन शासन की ध्वजा पताका फहराने वाले आचार्य श्री वर्तमान सागर जी, अपनी प्राचीन परंपराओं, आर्थ पद्धतियों और रीति नीति को लेकर चलने वाले वर्तमान की विरले आचार्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी। सौभाग्यशालियों, वो एक पल हमें याद है कि कैसे सन्मति सागर जी गुरुवार को सन्मति भवन तक लाए और कैसे इस सीढ़ियों पर अपने ही कमंडल के जल से पाद प्रक्षालन हो गया और कैसे फिर माता जी की समाधि चल रही थी, सुप्रभावती माता और सुपार्श्वती जी वगैरह सब विराजमान थे, तब भी समाधि चल रही थी, अब भी समाधि चल रही थी। सबको पता है महाराज जी का स्वास्थ्य कमजोर है और हमारा भी कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, सर्दी हमको भी लग जाती है। तो कल सुबह सुबह आने का चल रहा था, लेकिन फिर वो माता जी ने सोची कि सात पास तो हो गई, महाराज ठंडे में आएंगे भी मतलब परेशान हो जाएंगे। और माता जी रात को ही 6-7 उपास इकट्ठे साधना। उसके पहले माता जी ने तपनमती माता जी के पहले ज्योतिमती माता जी की भी 12-13 उपास की साधना, 10 पूरे हो गए। उसके ऊपर पहले भी थोड़ा बहुत ही लिया होगा कुछ। समाधि संलेखना की परंपरा अपने संघों में देखने को मिल रहे हैं, दर्शन सौभाग्य है। और मुंगाना में हम चाहते थे कि महाराज जी पंचकल्याण में पधारे, सिद्ध चक्र में पधारे, यहाँ साधु भी निवेदन करने के लिए पहुंचे, समाज ने भी निवेदन किया, लेकिन संलेखना समाधि जब संघ में चलती है तो आचार्य का उत्तरदायित्व तो आचार्य ही जानते हैं। लेकिन हमारी प्यास कुछ ज्यादा ही थी, तो संघ में समाधि चलने के बावजूद कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंप करके हम यहाँ तक पहुंच गए। सौभाग्यशालियों, एक बात हम समझते हैं, महान वो लोग नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। आप लोगों को अपने परिवार चलाना, अपना समाज चलाना हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, महान वो लोग नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, महान वो लोग होते हैं जो अपनों के लिए अपनी शर्तें बदल देते हैं। निश्चित रूप से हमारे गुरुजन जन जन के हित के लिए अतिरिक्त परिश्रम भी कर लेते हैं। बाहर निकलने का मन कम था, फिर भी आग्रह सबका हुआ, तो आज महाराज जी भी संघ में मंच पर हैं और हम सब भी एक साथ हैं। सौभाग्यशालियों, पूरे चातुर्मास मिला आपको और आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज का शताब्दी महोत्सव, आचार्य पर शताब्दी महोत्सव मनाने का मौका मिला। इतिहास पुरुषों को स्मरण रखना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा चरित्र भी निखरे, और जितना हम इतिहास पुरुषों का सम्मान करें उतना ही हम वर्तमान में उपस्थित गुरुजनों का भी सम्मान करें। कई बार लोग कहते हैं दो परंपरा, लेकिन हम कहते हैं अक्सर कर
दो परंपरा नहीं, दो परिवार बोलो। दो परिवार बोलो, चाचा ताऊ की दो परिवार हैं। और हम तो ऐसे समझते हैं वर्तमान श्रवण परंपरा की, श्रवण परंपरा तो वर्तमान महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा है, लेकिन इस श्रवण परंपरा की दो आंखें हैं, आदि सागर जी महाराज, शांति सागर जी। आज देश में जो साधुओं के दर्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक विचरण करके उस कलयुग में भी आचार्य श्री शांति सागर जी ने शिखर जी तक की यात्रा की थी। आज तो बहुत सुलभ है ऐसे दिव्य पुरुष की शताब्दी वर्ष को रीति नीति से सिर्फ मनाए नहीं, अपने जीवन में उनके गुण लाने का उपक्रम करें। महाराज जी का 75वां जन्म जयंती को हम तो किशनगढ़ में ही मनाया था, और उस समय हमारा 20-22 मिनट का प्रवचन भी महाराज जी के ऊपर हुआ था। किसी ने सुना हो तो भगवान जाने। बाकी सिर्फ हम जय राम बोले, उनके मार्ग पर भी चले, उनके मार्गदर्शन में भी चले। आज मुगाना से जब निकले, हमने तो बताया भी नहीं था किसी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इन लोगों को कहाँ से खबर लग जाती है। हमारे साथ साथ, या कहो आप लोगों के साथ साथ हमको भी दर्शन करना है। और आचार्य महाराज को किसी ने कहा कि मिलन होगा, मिलन होगा, तो महाराज जी ने कहा कि दो भाइयों का मिलन नहीं होता है, वो तो हमेशा से मिले हुए होते हैं। निश्चित रूप से पूरी श्रवण परंपरा, ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कहाँ रहेगा। ऐसे में एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को लेके चलना बहुत जरूरी। उदारता की धनी 300-400 साधुओं का नेतृत्व करके और सबको राजी कर लेने वाले महाराज जी, सबको राजी कर लेने वाले महाराज जी, यहाँ आप सबको भी मंगल आशीर्वाद देकर के राजी करेंगे। जीवन के बसंतर वर्ष, और उसमें मुझे लगता है कि जीवन के 20-22 वर्ष भी गृहस्थाश्रम में रहे, बाकी पूरा जीवन जैन शासन की सेवा में। आप सतायु हो, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही। और एक बात हम आपको कहें, कोई दिख रहा होगा, वर्तमान सागर जी हैं, सुनील सागर जी हैं, सागर जी, सागर जी, ये कौन कौन से सागर हैं? हम आपको कहेंगे सागर कोई से भी हो, ये छोटे सागर हैं, बड़े सागर हैं, इन सागरों में सागर देखने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस सागरों में जिनने सिद्ध देख लिए वो आंखें धन है। सच कहें तो आचार्य वर्तमान सागर जी के दर्शन को थोड़ी हम आए, हम तो होने वाले भावी सिद्धों के दर्शन को। आज का सौभाग्य कि हमें धरती पर चलते फिरते इनके चरण स्पर्श का मौका मिल रहा है। वो कहते हैं कि अगर चौथा काल होता तो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी मोक्ष चले जाते, इतना कठिन तप था। ऐसे ही हम ये भी तो कह सकते हैं कि मुनिराज जब चौथा काल आएगा और ये भी कहीं ना कहीं मोक्ष चले जाएंगे। संवित सिंह ज्ञान चरित्र का मार्ग तो पकड़ ही लिया है,
और मुनियों को आप रत्नत्रय का भंडार समझिए। जैसे कभी आप किसी मंत्री को आमंत्रित करें और वो ना आ पाए तो अपने प्रतिनिधि को भेजता है, वैसे इस कलयुग में तीर्थंकर नहीं आ पाते, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के प्रतिनिधि हमारे बीच में खड़ा है। आप सबने पूरे चतुर्मास का लाभ लिया, बड़ा पंच कल्याण महोत्सव संपन्न किया। सभी की मंगल भावनाएं ऐसे ही देवसाल कुल से जुड़ी रहे और हम सब भी अपना स्वभाव को समझकर, ये तो सब उम्र है तो छोटे हो गए, बड़े हो गए, और देह है तो काले हो गए, पीले हो गए, बाकी अगर शुद्ध नय से देखें तो सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। मालूम पड़ा हमारे गुरुजन उत्तम समाधि साधकर के कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम ठीक से प्रतिमाधारी भी ना बन पाए तो क्या औचित्य। इसलिए व्रत संयम की तरफ ही दृष्टि बनाइएगा। सभी का मंगल हो। और बाकी तो समय कम ही है। परसों आचार्य विमल साहब जी का समाधि दिवस भी आ रहा है। 31 तारीख को कोई होटल में कहीं नहीं जाना, यहीं महाराज जी के चरणों में इकट्ठे हो जाना। इधर उधर भटकने की बहाने बजाय भजन पूजा ओंकार के जाप करोगे तो ज्यादा पुण्य होगा। हमारे 16 सत्र में पूरे हो गए। जय बोलिए पद्म भगवान की, अहिंसा में सनातन जैन धर्म की। आज जो दिन है वो मंगलमय दिवस इसलिए कि 2 संयमी संघों का एक साथ आप दर्शन कर रहे हैं। इतिहास पुनरावर्तित होता है। इसी पाठशाला नगर में महान तपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का दर्शन भी हमें हुआ था। इससे पहले आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का एक साथ चतुर्मास 52 गजा प्रवानी में हो रहा था। उस समय हम बहुत छोटे थे। जाकर के जीवन में पहली बार उन 2 आचार्यों का एक साथ दर्शन हुआ था। आज भी आपको 2 आचार्यों का एक साथ दर्शन हो रहा है। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज का दर्शन हमने केवल 52 गजा में ही नहीं किया, उसके बाद हमारी जन्मभूमि जो है समावत, उसमें भी जो इंदौर के लिए गमन कर रहे थे तो आए थे। और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से तो हमने आजीवन ब्रह्म सेवा की है। उनके द्वारा दिए गए व्रत इस रूप में परिणत होंगे हमने सोचा भी नहीं था। वहां से जब बागी दौरा की बात है, राजस्थान बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, भैया गाँव है बहुत प्रसिद्ध है। बागी दौरा में हमने व्रत किया था। तो बंधुओं, आप सभी इस दृश्य के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये दृश्य आपके नेत्रों के माध्यम से आपके हृदय में उतरा है।
हृदय में उतरने के बाद तो यह बात रहती है कि ऐसे दृश्य को कभी भूला नहीं जाता। जैसा कि हमने याद रखा, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज और विमल सागर जी महाराज आचार्य के दर्शन हुए थे, ठीक उसी प्रकार आज आप लोग जिस दृश्य को देख रहे हैं उस दृश्य को अपने हृदय में उतारने का प्रयत्न करें। साधु संतों के बीच में दूरियां बनाने में कारण स्वाभाविक होते हैं। साधु संत अपने मन को दूरियां बनाने वाला नहीं रखते। बीच में जब स्वाभाविक हस्तक्षेप करते हैं तो जो साधु संत और पद यात्रियों का एक दूसरे के प्रति दर्शन हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। वह योग से योग की बात होती है। ऐसा योग मिला पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए आचार्य श्री महाराज पधारे। हमारा चातुर्मास यहीं पर था। अनेक बार अनेक साधु आए, दर्शन किए। कुछ साधुओं के दर्शन करने का या उनको हमारे दर्शन करने का मन बना भी, लेकिन परिस्थितियां भी कभी कभी ऐसी बन जाती हैं जिसके कारण से वो सुयोग नहीं मिल पाता है। बंधुओं, हमें ज़्यादा लंबा उपदेश तो नहीं इसलिए लेना है कि कल और उसके थोड़े दिन पहले ही 2 आरिकाओं की संघ में समाधि हुई है, लेकिन उस समाधि को देख करके संघ ने भी ये जानने का प्रयत्न किया कि समाधि करते समय, क्योंकि समाधि का मतलब ही है समता रूप परिणाम का होना है, और दोनों ही शपथ आरिका माता जी ने जिस प्रकार से समता का परिचय दे करके और अपनी साधना को साध लिया, क्योंकि साधु जन जो हैं साधक होते हैं और साधना उनकी संयम की होती है। उस संयम की साधना के बल पर वे जीवन जीते हैं और जीवन जीकर फिर अपने जन्म के साथ मृत्यु का भी महोत्सव मनाते हैं। इसलिए वो दिन है, कल रात्रि में उनकी समाधि हुई है, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। बंधुओं, साधुओं का दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है, और फिर संलेखना साधना करने वाले साधुजनों का दर्शन हो जाना बहुत अच्छी बात है। पाठशाला वासियों ने और आसपास के सभी लोगों ने, केवल पाठशाला वासियों ने नहीं, सभी ने दर्शन किए। आज भी सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। आज साधु संघों का दर्शन सब कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों तरफ साधु संघ बैठा है विराजमान, आरिकानी चट्टी महाराज भी बैठे। तो ये दृश्य कभी कभी मिलता है देखने, लेकिन कभी कभी मिलने के साथ यदि उसे हम उस दृश्य को देख करके भूलने का प्रयत्न न करें, याद रखने का प्रयत्न करें। हमें जब हम 11 वर्ष के थे, जब हमने आचार्य महावीर जी महाराज के दर्शन किए थे, और आज तक हम उनको याद करते हैं। हम संघ में कई बार साधुओं को बता चुके हैं कि हमने अपने जीवन में सर्वप्रथम दिगंबर साधु के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला था, तो आचार्य महावीर जी महाराज और आचार्य हम लोग ये समय और योग
ऐसे जब बनते हैं तो जीवन में सार्थकता को अपनाने का प्रयत्न होता है। जीवन को सार्थक बनाए और देव शास्त्र गुरु, समीचीन देव शास्त्र गुरु जो कि हमारे रत्नत्रय के आधार हैं, उन रत्नत्रय के आधारभूत देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा और वह श्रद्धा सम्यक दर्शन का रूप धारण करके हमारे जीवन को सार्थक कर सके, ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ आप अपने जीवन में अवश्य करें। देव महावीर भगवान की